आज की व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह मैंने अपने सारे पैरट्स को लाउंज में रखा हुआ है और सुबह के वक्त मैं इनको खोल देती हूँ। लाउंज में रखने का मकसद सिर्फ ये है ताकि इनका मेरे साथ इंटरेक्शन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इनके साथ गुजार सकूँ। और क्योंकि किचन मेरा ओपन ही है और साथ में ही है, तो ये हर वक्त मुझे देखते रहते हैं और मेरी आवाज़ भी सुनते रहते हैं। और बेबी पैरट के हवाले से मुझे बहुत से सवाल भी आ रहे हैं कि आपका बेबी पैरट माशाल्लाह से अच्छा ग्रो कर लेता है और आप कैसे उसकी केयर करती हैं। तो देखिए, बेबी पैरट की केयर के हवाले से मैं बार बार भी बता चुकी हूँ, लेकिन अभी भी बता देती हूँ कि इनकी केयर करना जहाँ बहुत आसान है और वहाँ थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है अगर छोटी छोटी बातें आप इग्नोर कर देते हैं। और फिर साथ साथ आपका तजर्बा भी आपको बहुत कुछ सिखा देता है। और ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है बेबी पैरट रखने का, इससे पहले भी सालों में मैं पैरट्स हमेशा रखती रही हूँ। ये और बात है कि चैनल अभी बनाया है तो इसलिए अब अपना एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। बेबी पैरट को एक तो उनका टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है, चाहे आप किसी भी मौसम में लाएं, चाहे आप सर्दी में लेकर आएँ या गर्मी में। लेकिन अगर उनके ऊपर फैदर्स नहीं हैं बिल्कुल भी, तो उनका टेम्परेचर 30 से 35 ऐसे मेंटेन किया जाता है। इनको हल्का गर्म रखा जाता है। जब ये 15 दिन के थे तो मैंने इनको बग़ैर फ़ैन के ऐसे रखा था। अभी क्योंकि मई चल रहा है, मई 2025, और बहुत गर्मी है और मैं कराची में हूँ, तो उस हिसाब से आपको भी अंदाज़ा होगा कि बग़ैर फ़ैन के तो इंसान बैठ ही नहीं सकता। लेकिन शुरू में मैंने इनको बग़ैर फ़ैन के ही रखा था, सिर्फ हल्का कॉटन के कपड़े से बास्केट में कवर करके। बास्केट की चारों तरफ जाली है, हवा ऐसे पास हो सकती है। लेकिन अगर विंटर हो तो फिर इस बास्केट में मैंने जब गोलू का रखा था तो मैंने चारों तरफ गत्ता लगा के एयर भी ब्लॉक कर दी थी कि बिल्कुल भी हवा पास ना हो, और ऊपर थोड़ा गर्म कपड़ा और जैसे कंबल होता है इस तरह से कवर करके रखती थी। यानी आपने बॉडी का टेम्परेचर बेबी का मेंटेन करके रखना है। उसके अलावा अभी जब इसके हल्के हल्के फैदर्स आ गए हैं, अब ये 1.5 महीने के हो गए हैं, तो अब मैं इनको फ़ैन वाले रूम में रख लेती हूँ जहाँ पे पंखा चल रहा होता है, लेकिन साइड में रखती हूँ, डायरेक्ट फ़ैन के नीचे नहीं, वो भी ऊपर कपड़ा डाल के। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरा, इनकी फ़ीड आप उसको मैंने हमेशा इम्पोर्टेड गोलू को भी खिलाई है और अभी मैंगो और मैक्सी को भी सीटाकस खिला रही हूँ, जो कि स्पेन की फ़ीड है। ये बहुत एक्सपेंसिव होती है और अगर आप मालूम करें मार्केट में, आप ऑनलाइन सर्च कर लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि बेबी की सेहत के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ठीक है, आपने बेबी लिया है तो थोड़ा ख़र्चा भी करें। उसके अलावा फिर क्या बात कि इनको जो फ़ीड बनानी है वो गर्म पानी में बनानी है, पानी बॉईल करके मैं बनाती हूँ। और इनकी सिरिंज और इनका जो बाउल है वो भी गर्म पानी से स्टरलाइज़ कर लेती हूँ। उसके बाद इनको फ़ीड कराती हूँ। और फ़ीड थोड़ी नीम गर्म होती है, उबलते हुए पानी में तो डाल के बना लेती हूँ, लेकिन उसके बाद उसको ठंडा कर लेती हूँ। फिर जब नीम गर्म होती है तो फ़ीड कराती हूँ। और क्या एहतियात करनी है वो ये कि कभी भी बेबी पैरट को पेट भर के खाना नहीं खिलाना है। हमेशा इतना खिलाना है कि उसका जो क्रॉप है वो थोड़ा सॉफ्ट रहे, बिल्कुल बलून की तरह टाइट ना हो जाए, सुपर टाइट ना हो जाए। ठीक है, अब आप पूछते हैं कितने ml करानी है, तो देखिए हर पैरट अलग होता है। किसी की खुराक कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। कोई रिंग नेक है, कोई अलेक्जेंडर है, कोई ग्रे का बेबी है। तो आपने अपने बेबी के हिसाब से देखना है कि उसका क्रॉप बिल्कुल बलून की तरह टाइट ना हो जाए। जैसे बलून टाइट होकर फट जाता है ना, इतना टाइट ना करें, थोड़ी गुंजाइश रखें कि वो प्रेस करने पे थोड़ा सॉफ्ट हो। उसके अलावा आपने बेबी पैरट की डाइट में थोड़ा डाइजेशन के लिए कुछ डाल देना है, लाइक ग्राइप वाटर डाल दें। ग्राइप वाटर इनको, ताकि फ़ीड जल्दी हज़म हो जाए। अच्छा, मैं बेबी पैरट को 6 घंटे के वक्फे से दिन में 3 बार फ़ीड कराती हूँ। लाइक अगर सुबह 9 बजे करा रही हूँ तो दोपहर में 3 बजे, फिर रात में 9 बजे। अच्छा, फ़ीड का टाइम आप चेंज ना करें। आपने जो एक रूटीन बना के रखी है आप उसी को फॉलो करें। कोई मसला नहीं है अगर 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाता है तो इट्स ओके। और फिर डाइट आप अपने बेबी के एज के हिसाब से देखें कि वो बढ़ता चला जा रहा है तो 1-1 ml 2-2 ml बढ़ाते चले जाएँ। फ़ीड बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखती। जब ये छोटे थे गर्मियाँ भी बहुत थी, और हाँ, गर्मियाँ थी तो मैं इनको पेडिट्रॉल भी फ़ीड में मिलाकर दे रही थी। पेडिट्रॉल विदाउट फ्लेवर वाला ORS होता है जो रेडीमेड मिलता है, कराची में आसानी से अवेलेबल है, वो डाल के इनको दे रही थी ताकि ये गर्मी से बचे रहें। चलिए, ये बातें तो बेबी पैरट की फ़ीड के हवाले से हो गई। अब इनका आप बेड बनाएंगे तो कोशिश कीजिए कि इनका बेड गीला ना हो जाए।
यानी मैं इनको सुबह दोपहर मतलब 3 टाइम से इनको बास्केट से निकालती हूँ ना फीड के लिए, तो तीनों टाइम इनका बेड चेंज कर देती हूँ, कपड़ा भी बदल देती हूँ और ऊपर जो कागज़ के टुकड़े बिछा के रखती हूँ वो भी बदल देती हूँ। नीचे मैंने थोड़ा सा टॉवल का टुकड़ा भी बिछाया है ताकि इनके पैर क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं तो इनको पैर इनके मज़बूत हो जाएं और ठहरने में आसानी हो। डायरेक्ट बास्केट में ऐसे मैं रख देती तो नीचे प्लास्टिक है तो वो इनको खड़े होने में तकलीफ़ होती, ताकि वो नीचे से थोड़ा मोटा हो जाए तो इनकी लेग्स थोड़ी स्ट्रांग होंगी। अच्छा, फीड के लिए भी मैं बाहर निकालती हूँ तो मैं इस ग्रीन कारपेट पे, ग्रास कारपेट पे निकालती हूँ, इनको डायरेक्ट फर्श पे नहीं रखती। इसकी वजह भी यही है कि इनके लेग्स स्ट्रांग नहीं होती और फिर ये खड़े नहीं हो पाएंगे, फिसलेंगे। तो चीको का जैसे प्रॉब्लम हो गया है, चीको को मैं मटकी से देर से निकाला था तो मटकी के अंदर उनके ओनर ने कुछ रखा हुआ नहीं था, बेड था नहीं, तो इस वजह से वो उसकी लेग आप देखें ख़राब हो गई है। अच्छा, बेबी पैरेट की नींद का भी बहुत ख्याल रखना है। जब बेबी पैरेट छोटे होते हैं, लाइक जब मैं लाई थी 15 डेज़ के थे, तो इनको भरपूर नींद की ज़रूरत होती है। तो मैं सिर्फ बास्केट से खाने के लिए निकालती थी और इनको फीड करा के फ़ौरन बास्केट में डाल देती थी। लेकिन अब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं तो अब इनको थोड़ा टाइम देती हूँ, क्योंकि अब इनको टेम भी करना है, इनको सिखाना भी है। अगर मैं इनको उसी तरीके से फ़ौरन बास्केट में रख दूँगी तो ये मेरे साथ टेम नहीं हो पाएंगे। तो अब इनको मैं बास्केट से निकालती हूँ। आप देखें कि किस तरीके से गोलू, चीको, चिंकी, मैंगो मैक्सी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, घूमते फिरते हैं, एक दूसरे का पीछा करते हैं, खेलते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी दोस्ती भी होती जाएगी और अब इनको थोड़ा सा चलना फिरना भी ज़रूरी है ताकि ये फीड डाइजेस्ट भी कर सकें। और इसके अलावा भी अगर आपका बेबी पैरेट अगर बीमार हो जाता है तो उसको वेट को फ़ौरन दिखा लें, क्योंकि बेबी पैरेट इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो ज़्यादा बीमारी झेल नहीं पाते। अगर आप ख़ुद से मेडिकेशन करते हैं तो मैं इस बात को रेकमेंड नहीं करूँगी कि आपको नहीं पता कि उसको कितनी डोज़ देनी है। आप लोग मुझसे पूछते हैं मेडिसिन के बारे में, देखें एक्सपीरियंस की बुनियाद पे हमें थोड़ा बहुत तो पता होता है कि ये देना है या नहीं देना, लेकिन क्या आपको पता है कि कितनी डोज़ देनी है और कितनी नहीं? क्या आप जानते हैं कि आपका बेबी पैरेट ने क्या खा रखा है, उसकी फीड कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी हेल्दी थी कि वो इन दवाइयों को सह भी पाएगा? आप उसको एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। अब समझने की बात यह है कि गोलू भी जब 4 महीने का था तो इसकी लेग फ्रैक्चर हो गई थी, तो मैं इसको वेट के पास ले गई थी। तो आप यकीन जानिए इसको इतने इंजेक्शन्स लगे थे और इतनी एंटीबायोटिक्स दी गई थी टू हील अप, ज़ाहिर है इसकी पूरी टांग टूट गई थी। लेकिन चूँकि मैंने इसको केटी एग्जैक्ट हैंड फीडिंग फार्मूला खिला रखा था, जो कि एक बेहतरीन भरपूर ग़िज़ा है एक बेबी पैरेट के लिए, तो इसको क्योंकि अंदर से ये स्ट्रॉन्ग था तो आपने उसको एंटीबायोटिक्स भी दी तो उसको सीजर्स नहीं आने लगे कि वो झटके मार मार के ख़त्म हो गया हो या वो अपनी बीमारी सह ना पाया हो या उसको ओवरडोज हो गया हो। अब तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इसने अच्छे से रिकवर कर लिया। तो सबसे पहले तो बेबी पैरेट की आप डाइट पे फोकस करें कि जब आप ले रहे हैं तो थोड़ा ख़र्चा भी कर लें, उसको अच्छी हेल्दी डाइट दें। चना दाल, सत्तू, सेरेलैक ये सब मैं रेकमेंड नहीं करती क्योंकि मैंने ख़ुद भी नहीं खिलाया। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Don't